नमस्कार दोस्तों, मैं डिफेंस एमकेआई में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मुख्य समाचार कुछ इस तरह से है। रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल को अब तेजस और राफेल में लगाया जाएगा। यूएस और इंडिया के बीच 31 MQ-9V ड्रोन का एक्विजिशन लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच गया। यूएस एंड इंडिया के बीच एक अनमैन्ड सरफेस व्हीकल एंड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। हमारे इंडियन आर्मी चीफ श्री मनोज पांडे और उसके इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग हुई है। अब एलएसी के नज़दीक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी तेज़ी से काम किया जा रहा है। आपका स्वागत है। दोस्तों, अब चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही है। अब इसी कड़ी में मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को वायुसेना में लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए वायुसेना ने सरकार को 1400 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव दिया है। आपको बता दें कि रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अब जानते हैं इसकी खासियत क्या है। रुद्रम 1 का 9 अक्टूबर 2020 को पहली बार एंटी रेडिएशन मोड में टेस्ट किया गया था। इसे उड़ीसा के तट से बहुत व्हीलर द्वीप पर एक टारगेट के खिलाफ सुखोई 30 MKI और हमारा मिराज 2000 से इसे दागा गया था। इसे इसकी सटीकता के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में बनाई गई ये अपने तरह की पहली मिसाइल है। इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इसकी नेविगेशन की बात कर लेते हैं। दरअसल शाब्दिक अर्थ होता है रुद्रम का दुखों का निवारण। रुद्रम जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल को दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसकी रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। इनमें राडार, कम्युनिकेशन एसेट और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज शामिल है। यह मिसाइल एक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें सैटेलाइट आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी लगी होती है। अब टारगेट पर ये किस तरह से सटीकता से निशाना साधती है। रुद्रम एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करता है जिससे रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को आसानी से डिटेक्ट करती है, उसे क्लासिफाई कर सकती है। इस सिस्टम को पैसिव होमिंग हेड भी कहा जाता है। आप अगर अन्य रिपोर्ट्स को माने तो रुद्रम मिसाइल एक बार टारगेट को अगर लॉक कर दे तो बीच में अगर रेडिएशन सोर्स बंद भी हो जाए फिर भी वो उस टारगेट को सटीकता से डिस्ट्रॉय कर सकता है। दोस्तों, दूसरी खबर हमारे MQ-9V ड्रोन के बारे में आ रही है। यस, जो हमारे भारत 31 MQ-9V ड्रोन्स USA से लेने जा रही है। अगर हम लोग इंडियन एक्सप्रेस को माने तो बहुत जल्द ही इंडिया अब उसका एक्विजिशन करने वाला है। इंडिया ने लेटर ऑफ रिक्वेस्ट LOR जो USA को सेंड कर दिया है, जहां से हमारा 39 MQ-9V ड्रोन जनरल एटॉमिक्स से लिया जाएगा। आज ये इंडियन एक्सप्रेस की बहुत बड़ी खबर है। और आपको बतला दें, ये MQ-9V जो हमारा ड्रोन है वो जो हम लोग USA से ले रहे हैं वो कितना ख़तरनाक है। आपको बतला दें कि MQ-9 ड्रोन 9 रीफर एक वेरिएंट है जिसका उपयोग काबुल में अलकायदा नेता अल जवाहिरी को मारने के लिए हेलफायर मिसाइल से जो उसको मारा था उसके लिए जाना जाता है। तब से ही काफ़ी चर्चा में आ गई है। आपको फ्रेंड्स बतला दें कि MQ-9V में 2 वेरिएंट होती है। पहला स्काई गार्जियन होती है, दूसरा सी गार्जियन होती है। भारतीय नौसेना वर्ष 2020 से MQ-9 सी गार्जियन का संचालन कर रही है। यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम कर सकता है, जिससे ऊंचाई पर वाले हिमालय क्षेत्र जैसे हमारा है या अब चाइना का जो बॉर्डर एरिया है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। इस प्रेडेटर की 40 घंटे की अधिकतम उड़ाई क्षमता भी है, जिससे लंबे समय तक निगरानी के लिए उपयोग बनाता है। अब अगर MQ-9V ड्रोन स्वचालित टेक ऑफ और लैंडिंग से भी ये हमेशा इस तरह से एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें की गई है।
तो ये भारत के लिए गेम चेंजर होगा। और हमारा जिस तरह से 16 नंबर 16 नंबर हमारे स्काई के लिए लिया जा रहा है और 15 नंबर्स हमारे सी गार्जियन के लिए आ जा रहा है। तो इसके आने के बाद में हमारे देश में जब तक हम लोगों का अपना तपस्या भी नहीं चालू हो जाता है, वो फुल फ्लेज में नहीं आ जाता है, तब तक के लिए ये भारत की सीमाओं की निगरानी कर सकता है। दोस्तों, अगली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि हमारे श्री मनोज पांडे सर, जो हमारे आर्मी चीफ है, वो और उनके इंडो पैसिफिक जो पार्टनर्स है उनके साथ और यूएसए के साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक मीटिंग करने जा रही है, जिसमें आप देखेंगे इंडो पैसिफिक में हमारे ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, मालदीव्स और यूएसए के साथ में एक मीटिंग कन्वे करनी जा रही है। जिस तरह से इंडियन ओशन में आप देख सकते हैं कि चाइना का एग्रेशन बढ़ते जा रही है, वो रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ी थ्रेट है। इसके तहत ही ये सारे देश बोलेंगे तो 5 देशों ने मिल करके एक मीटिंग बुलाई है। वहाँ के सब हेड आकर के एक कॉमन इंटरेस्ट में काम करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी हम लोगों का त्रिशूल एक्सरसाइज चल रहा है, जिसमें हमारे Su-30 MKI, MiG-29, राफेल जैसे फाइटर प्लेन वहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए ये एक मीटिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ख़ास करके चाइना जिस तरह से अपना इंडियन ओशन में अपने दादागिरी को दिखा रहे हैं, उस दादागिरी को काउंटर करने के लिए हम सबको भी एक साथ आना होगा और अपना एक पार्टनरशिप दिखाना होगा। फिर फ्यूचर का प्लान हम लोगों को करना होगा, जिस तरह से हम लोग क्या फ्यूचर में अगर कुछ एडवर्स सिचुएशन हो तो किस तरह से टैकल कर पाए। तो ये एक गुड मूव है। इसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट कर रहा है अलॉन्ग विद द ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। तो ये एक बहुत ही अच्छी मूव है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और मालदीव्स के साथ साथ यूएसए का पार्टनरशिप और इंडिया, ये 6 कंट्री मिल करके एक बढ़िया से एक प्लान भी चॉक आउट कर सकते हैं कि किस तरह से चाइना को टैकल किया जाए। तो दैट इज़ द वेरी गुड मूव। अगली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो LAC से आ रही है। यस फ्रेंड्स, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से आ रही है। जिस तरह से बॉर्डर पे आजकल चाइना के साथ हमारा टसल होता है, और ये हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था कि हम लोग बॉर्डर पे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कभी भी डेवलप नहीं किए थे। लेकिन हाल फिलहाल में BRO ने रोड की जो कनेक्टिविटी है और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को LAC के आसपास में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टोटल 61 रोड को उसको डेवलप करता था, जिसमें से आउट ऑफ 61 59 रोड्स ऑलरेडी हैज़ बीन कंप्लीटेड। और ये BRO के बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसमें रोड में आप देख सकते हैं कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, अक्रॉस टोटल 3417 किलोमीटर ये डिस्टेंस पे उन्होंने किया है। और रिमेनिंग जो 2 रोड है वो एक्सपेक्टेड है कि 2025 में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। और आप जिस तरह से देख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट एक रोड हो रही है, जो आप तवांग डिस्ट्रिक्ट से लेकर के वो क्रॉस करेगी, वो चाइना के लिए बहुत बड़ी सरदर्द बनी हुई है। और दोस्तों, ये सही बात है कि अगर हम सबको, जिस जगह से आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, वो लगभग आपका डोकलाम से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग देख सकते हैं कि अगर वो रोड डोकलाम तक चाइनीज़ आ गए तो डोकलाम से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसानी से वो लोग ट्रैक कर सकता है। तो ये BRO जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तेज़ी ला रहा है, और साथ साथ भारत सरकार जिस तरह से एक BRO को एक साथ दे रही है, उनको फंड दे रही है, उनको कोई भी फंड की कमी नहीं लाने दे रही है, ये दर्शाता कि हम और हमारी सरकार किस तरह से LAC पे चाइना को काउंटर करने के लिए अपना तत्पर है। और कभी भी एडवर्स सिचुएशन आए तो हम लोग केवल रोड कनेक्टिविटी से ही नहीं, अपने जितने सारे इक्विपमेंट है, चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हो, फाइटर प्लेन हो या आर्टिलरी सिस्टम हो, ईच एंड एवरीथिंग इज़ रेडी ऑन द बॉर्डर। सो हमारे भारतीयों को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए और वो बेफिक्र सो सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडियन आर्मी बॉर्डर पे है। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। अब अगली अपडेट मैं हो सकता है कल दूं। आप सबको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आप
मुझे इनकरेज करेंगे फ्यूचर में एक से एक अच्छी वीडियो आप तक के लाने के लिए, क्योंकि मैं चाइना के बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक हूँ और अपडेट्स आपको देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।